हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो देखो एक वेंचुरी मीटर आपके सामने दिया हुआ है। डेफिनेशन क्या कहती है? अ वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर फ्लो स्पीड एंड हेंस फ्लो रेट ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप एंड इट्स इज बेस्ड ऑन बर्नौली प्रिंसिपल। मतलब वेंचुरी मीटर बताता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ पाइप। वो होता है वेंचुरी मीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे इट कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस A1 एंड A2। A1 अपन बड़ा लेते हैं A2 अपन छोटा लेते हैं। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अगर एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड कम। काइनेटिक एनर्जी कम मतलब प्रेशर एनर्जी ज़्यादा। तो अगर अपन एरिया A1 की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी कम है मतलब काइनेटिक कम है और प्रेशर एनर्जी ज़्यादा है, तो P1 आपका बड़ा होगा। जैसे ये छोटे क्रॉस सेक्शन में जाएगा एरिया कम हो जाएगा। क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? A × V। एरिया छोटा हो गया तो वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वेलोसिटी बढ़ गई तो काइनेटिक बढ़ गई। काइनेटिक बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी प्रेशर एनर्जी, है ना। बाय बर्नौली प्रिंसिपल, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपकी काइनेटिक आपकी बढ़ गई तो प्रेशर आपकी कम हो गई, मतलब P2 जो है आपका प्रेशर कम होगा। अब इसके ऊपर एक ऐसे मैनोमीटर जैसे अपन डिवाइस लगा देते हैं, तो इसमें ये जो लिक्विड है इस हाइट तक जा रहा है। इसमें क्योंकि प्रेशर कम है तो लिक्विड हल्का कम हाइट तक जा रहा है। अब दोनों का जो प्रेशर मतलब जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? H को आ रहा है ना। दोनों का हाइट का डिफरेंस H आ रहा है। आप ये मान लो कि इस लिक्विड की डेंसिटी रो है। तो कैसे सॉल्व करना है बेटा इसको? डायग्राम आप बना लेना। अब सीधे आप लगाना बर्नौली प्रिंसिपल, एक बार एरिया A1 के लिए और दूसरी बार एरिया A2 के लिए। ठीक है, तो लगाओ। अच्छा, जो ट्यूब की हाइट है वो सेम है, तो हाइट तो सेम है तो हाइट लिखने की ज़रूरत नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। आपको प्रेशर एनर्जी लेना है और काइनेटिक एनर्जी लेना है पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप लगाओगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये हो गया। अब ये P2 को आप इधर ले आओ तो आपको मिल जाएगा P1। कई बच्चे बोलते सर पोटेंशियल क्यों नहीं पुट किया? अगर मैं पोटेंशियल पुट करता तो हाइट तो सेम है, दोनों कैंसिल हो जाते, तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है। P1 - P2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। P1 - P2 इज इक्वल टू, हाफ कॉमन है, रो कॉमन है। ठीक, इतना कॉमन आ गया। अंदर बचा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ आप ध्यान से देखो, ये है प्रेशर P1। प्रेशर P1 की हाइट इतनी है, ये यहाँ से लेकर इतना मैं आपको दिखा रहा हूँ शेप से। दिस इज प्रेशर P1। ओ सॉरी, गलत बन गया। ओ फिर अच्छा मेरे भाई, हाँ। ये प्रेशर ही मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ये प्रेशर P1 की हाइट है, ये प्रेशर P2 की हाइट है। तो अगर मैं P1 - P2 करूँगा तो P1 - P2 एच रो जी आएगा ना, जो डिफरेंस ऑफ हाइट है। डिफरेंस ऑफ हाइट H के बराबर है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है। तो P1 - P2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? H रो जी। ये चीज़ हो गई। अब मुझे ना यहाँ पे वेलोसिटी का टर्म नहीं चाहिए, मतलब मुझे V1 निकालना है, मेरे को V2 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से हाफ रो V1 का स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा अंदर? अंदर बचेगा V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर -1। ठीक, अब क्या करूँगा? अब मैं लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। क्या मिलेगा? V2/V1, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू V2/V1। तो V2/V1 की जगह मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगा? A1/A2, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, रो रो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो रो कैंसिल हो गया, यहाँ का ये रो और ये रो।
तो h इंटू जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ v1 स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा आपको, v2 बाई वी वन है a1 बाई a2 के बराबर, तो a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस वन। ठीक, मुझे ना v1 की वैल्यू निकालनी है और क्या मिलेगा देखो आपको, अब आपको इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 2hg इज इक्वल टू v1 स्क्वायर ब्रैकेट में a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर। a2 आपका दूसरा, a1 a2 एरिया है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, वहाँ कैपिटल दिया था यहाँ पे स्मॉल ले लिया। अब v1 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2hg मल्टीप्लाइड बाय a2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। ठीक है, तो v1 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ मैं लिखता हूँ, v1 हो जाएगा सीधे v1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाओ वापस कितना आ जाएगा, 2hg a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, 2hg a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये वेलोसिटी v1 है, ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम लग रहा है, स्मॉल v है। v1 इज इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें कॉमन आ जाएगा a2, है ना, रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2hg अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, इतना आ गया। अब आपको वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड निकालना है, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a1 v1 के, है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड मतलब a1 v1, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब a1 तो आपका a1 रहेगा, a1 विल बी a1, इन प्लेस ऑफ v1 क्या लिख दोगे आप, a2 और अंडर रूट 2hg डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड flowing per second through a tube of area A1, A2, है ना, and having a pressure difference of h, या height or due to pressure difference h. I hope it is clear to you. Thank you for watching. Bye bye. Keep loving, keep supporting.